दोस्तों आज के डिफेंस अपडेट इस प्रकार से हैं। डीआरडीओ 2021 में इन 5 मिसाइलों का करेगा टेस्ट। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इंडियन नेवी को सौंपा 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। आकाश डिफेंस सिस्टम को मिली एक्सपोर्ट करने की मंजूरी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पूरी तरह से तैयार है आकाश डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि दोस्तों डीआरडीओ का पिछला साल बहुत ही व्यस्त गया, जहां पर डीआरडीओ ने पिछले साल एक के बाद एक कई मिसाइलों के परीक्षण किए। इसी के तर्ज पर डीआरडीओ का ये साल 2021 भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होगा। और दोस्तों 2021 में डीआरडीओ 5 नई तरह की मिसाइलों का परीक्षण करेगा जो कि भारत की मारक क्षमताओं को बहुत मजबूत बना देगा, जिनके नाम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज ब्लॉक 4 मिसाइल, अस्त्र IR मिसाइल, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम और स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम होगा, जिनमें ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज ब्लॉक 4 मिसाइल का टेस्ट इसी साल होगा। और दोस्तों डीआरडीओ ने पिछले साल ही ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी थी और जिनमें इसकी कई ट्रायल किए गए थे। लेकिन अब डीआरडीओ ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज ब्लॉक 4 मिसाइल पर काम करेगा जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। और क्योंकि दोस्तों एक्सटेंडेड रेंज ब्लॉक 4 मिसाइल में के सेकंड स्टेज में लिक्विड रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसकी स्पीड बढ़कर 4.5 मैक हो जाएगी और इसकी स्पीड 4.5 मैक क्रूज फेज में होगी। और दोस्तों आगे जाकर इस मिसाइल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। और दोस्तों अस्त्र का इंफ्रारेड इमेजिंग होमिंग मिसाइल का टेस्ट भी इसी साल किया जाएगा, जिसमें अस्त्र IR वेरिएंट की कैप्टिव फ्लाइट टेस्ट इसी साल किए जाएंगे। दोस्तों अस्त्र इंफ्रारेड इमेजिंग मिसाइल की रेंज शॉर्ट रेंज से मीडियम के बीच होगी, यानी कि इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच होगी। इसमें पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर बेसिस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अस्त्र मिसाइल को हवा में जाम ना किया सके। और दोस्तों जिस मिसाइल का सबसे ज़्यादा इंतजार था, यानी कि अस्त्र मार्क 2 A2 मिसाइल का टेस्ट भी इसी साल के शुरुआती महीनों में यानी कि फरवरी मार्च में ही किया जाएगा। और दोस्तों अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। और दोस्तों उसके टेस्ट के लिए ही 5 Su-30 जेट में माइनर मॉडिफिकेशन अभी से शुरू कर दिए गए हैं। और दोस्तों अस्त्र मार्क 2 के 25 यूनिट के प्री प्रोडक्शन अभी से शुरू कर दिए गए हैं और उसके लिए इसकी असेंबली भी अभी से शुरू कर दी गई है, जिससे इसके ट्रायल जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएँ। वहीं दोस्तों आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट इसी साल के पहले क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर में किया जाएगा। और दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम में बिल्कुल नई और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फेज से अब प्रोडक्शन असेंबली फेज में आ गया है। और दोस्तों आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर होगी, जो कि दुश्मन की किसी भी सिस्टम को जो कि 50 किलोमीटर के दायरे में होगा उसको हवा में ही ख़त्म कर देगा। और दोस्तों आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे इस डिफेंस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ले जाया जा सके। और दोस्तों इन सब के अलावा डीआरडीओ स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम को टेस्ट कर सकता है। ये सिस्टम दुश्मन की ओर से आने वाले खतरों जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइल की नकल करेगा। और दोस्तों इस सिस्टम को इस्तेमाल दुश्मन की ओर से आ रहे सुपरसोनिक खतरों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम रियल टाइम सिचुएशन में कैसे काम करेगा इसको चेक करने में किया जाएगा और उसको इवेलुएट करने में किया जाएगा। और दोस्तों सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम 10 मीटर से किलोमीटर के बीच पहले से ही प्रोग्राम की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दी गई ट्रेजेक्टरी पर जाकर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ टारगेट के रूप में किया जाएगा। दोस्तों आज की अगली डिफेंस अपडेट JRSE को लेकर आ रही है। दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को इंडियन नेवी ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी या एम्फीबियस वारशिप के लिए ऑर्डर दिया था, जिनमें से पहला लैंडिंग यूटिलिटी क्राफ्ट इंडियन नेवी को 2016 में JRSE से मिला था। पर अब बताया जा रहा है कि JRSE ने इंडियन नेवी को आखिरी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी सौंप दिया है। और दोस्तों इन लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का सबसे कठिन संबंध क्षेत्रों में लैंडिंग संचालन करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 90% तक स्वदेशी हैं। और दोस्तों इसका इस्तेमाल अंडमान निकोबार से साउथ चाइना सी तक किया जा सकता है। और दोस्तों इन लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का इस्तेमाल देश की समुद्री सीमा के करीब अपनी सेना उनके हथियारों और टैंकों को उतारकर दुश्मन पर हमला करने में किया जाता है। और दोस्तों JRSE के इन लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी की लंबाई 62.8 मीटर और उनकी चौड़ाई 11 मीटर है। और LCU का स्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 830 टन है और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी की स्पीड 15 नॉट है। इसमें 216 सैनिकों को या लोगों को रखा जा सकता है। और दोस्तों इन लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी में सैनिकों के अलावा युद्ध टैंक,
पुलिसकर्मियों के वाहक और सेना के अन्य वाहनों को समायोजित किया जा सकता है। और दोस्तों ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 91 गन से सुसज्जित हो सकता है और दोस्तों इन सभी में जरूरी साजो सामान लगा हुआ है। आज की अगली डिफेंस अपडेट आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा आकाश डिफेंस सिस्टम को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिल गई है और वहीं दोस्तों आकाश डिफेंस सिस्टम में 90% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आकाश डिफेंस सिस्टम को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की हैदराबाद इकाई द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसके कई पार्ट्स डिफेंस पीएसयू और प्राइवेट कंपनी ही बनाती हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर के दायरे में और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। वैसे तो दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम ने सफलता के साथ कई ट्रायल पूरे किए हैं और उसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों कई देश आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, सऊदी अरब और यूएई इस डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी तक इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई थी, जिसके कारण इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों को नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस आकाश डिफेंस सिस्टम को इसके इंटरेस्टेड कस्टमर देशों को बेचा जा सकता है, जिससे भारत के $5 बिलियन एक्सपोर्ट के लक्ष्य को जल्द प्राप्त किया जा सके। दोस्तों आकाश डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्ट वेरिएंट जो होगा वो भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले सिस्टम से अलग होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।